हेलो बच्चों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। और आज हम अध्याय 1 के जो शेष क्वेश्चन रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि 4 बिंदु आवेश क्यू ए बराबर कितना 2 माइक्रोकूलाम दे रखा है। ठीक है, और क्यू बी बराबर दे रखा है। सबकी वैल्यू नोट कर लेते हैं जो भी दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, क्यू ए की वैल्यू दी हुई है प्लस का 2 माइक्रोकूलाम। क्यू ए की वैल्यू दी रखी है प्लस का 2 माइक्रोकूलाम, और क्यू बी की वैल्यू दी हुई है माइनस के 5 माइक्रोकूलाम। क्यू सी की वैल्यू दी हुई है प्लस के 2 माइक्रोकूलाम, और क्यू डी की वैल्यू दी हुई है माइनस के 5 माइक्रोकूलाम। ठीक है, 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग, देखो कोई वर्ग है, और वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये क्या है, कोई वर्ग है। ठीक है, ये इसका ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये सी बिंदु हो गया, और ये डी बिंदु हो गया। ठीक है, तो इसके शीर्ष पर रखें, यानी इसके शीर्ष पर क्यू ए आवेश रखा है, इसके शीर्ष पर क्यू बी आवेश रखा है, और यहाँ पर रखा है क्यू सी, और यहाँ पर रखा हुआ है क्यू डी। क्लियर है। अब देखो उसने कहा कि वर्ग के केंद्र पर, वर्ग का जो केंद्र होगा, कहने का मतलब अगर हम इसका ये इधर से विकर्ण मिला दें, ठीक है, और इधर से इसका विकर्ण मिला दें, ठीक है, तो जो इसका ये केंद्र हुआ, केंद्र को मैंने मान लिया O, इस पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, 1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, इस आवेश पर कितना बल लगेगा, तो देखो ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। यहाँ पर देखो जो क्यू ए की वैल्यू दे रखी है वो प्लस का 2 माइक्रोकूलाम है, और जो इधर इसके सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाला आवेश रखा है क्यू सी, इसकी भी वैल्यू इसने प्लस के 2 माइक्रोकूलाम ही दी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। और यहाँ पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। ठीक है, तो ज़्यादा किधर का है, इधर का। तो जो क्यू ए और ओ के बीच लगने वाला बल होगा उसको हम किससे लिखेंगे, एफ ए से। उसकी दिशा क्यू ए की तरफ को होगी। ठीक ऐसे ही जो ओ और सी के बीच लगने वाला बल होगा, ठीक है, एफ सी, उसकी दिशा सी की साइड को होगी। ठीक इसी प्रकार से ये भी देखो, दोनों परिमाण तो इनके क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन इनके जो ये एक तरीके से क्या है, सजातीय आवेश एक जैसे इनकी जाती है, मतलब ये माइनस माइनस के हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर प्लस का रखा हुआ है और ये माइनस का रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी दिशा कैसी होगी, दिशा होती प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो ये बी की साइड को हो जाएगा, और इधर से ये डी की साइड को हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसका मान हो जाएगा एफ बी। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ डी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो देखो एफ ए है, यानी कि ए और ओ के बीच लगने वाला बल, और जो एफ सी है, ओ और सी के बीच लगने वाला बल। ठीक है, ये परिमाण में कैसे होंगे, बराबर, और दिशा में कैसे हैं, विपरीत, क्योंकि देखो दोनों की वैल्यू सेम है यहाँ पर। ठीक है, तो परिमाण में कैसे होंगे, बराबर, और दिशा में कैसे होंगे, विपरीत। तो इनके बीच लगने वाला कुल बल कितना होगा, 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एफ ए व एफ सी परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है। ठीक है, तो दिशा में विपरीत है, तो परिणामी, इनका परिणामी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एफ ए को और एफ सी को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के। क्लियर। इसी तरीके से लिखेंगे चूंकि एफ बी व, ठीक है, एफ डी, ऐसे लिखेंगे परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत है। ठीक है, तो इनको भी अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो इनकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, तो यानी कि अब अगर हम केंद्र पर नेट बल लगेगा, है ना, यहाँ लिखेंगे आता है केंद्र पर, आता है, ठीक है, केंद्र ओ पर लगने वाला
ओ पर लगने वाला नेट बल या कुल बल कितना हो जाएगा बताओ। F बराबर सभी बलों को जोड़ देंगे, यानी FA प्लस FB प्लस FC और प्लस FD, और FA में C को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, और B में D को जोड़ेंगे इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो यानी कुल बल कितना आ जाएगा हमारे पास 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो केंद्र पर रखा आवेश है 1 माइक्रोकूलम, इस पर लगने वाला बल कितना होगा 0। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में काफ़ी आ रहे हैं आजकल, ठीक है, मतलब पिछले साल या उससे पिछले साल का रिकॉर्ड उठा कर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो वर्ग की जगह आपको आयत भी दे सकता है कि आयत है और उसके शीर्ष पर ऐसे आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसके केंद्र पर लगने वाला बल, या फिर आपको समबाहु त्रिभुज भी दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास, उन सभी को अच्छे तरीके से सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल में बोला है 2 बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। देखो अगर मान लो ये हमने मान लिया कि ये क्या है QA रखा है इस बिंदु पर, ठीक है, ये बिंदु A है और ये बिंदु क्या है B है, इस पर QB आवेश रखा है, ठीक है। इस पर आवेश प्लस का 3 माइक्रोकूलम रखा हुआ है और इस पर आवेश माइनस का 3 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, ठीक है। और इनके जो बीच की दूरी है प्यारे बच्चों वो हो 20 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है इनके बीच की 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन में इसने ये कहा। ए पॉइंट में फिर इसने कहा कि भाई ए पॉइंट में कहा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो देखो भाई बच्चों यहाँ पर अगर इसने मध्य बिंदु को क्या बोल दिया O, इसके मध्य बिंदु को क्या बोल दिया यहाँ पर O, तो मध्य बिंदु से इधर की दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और इधर की दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यहाँ से R की वैल्यू अगर हम लेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र पूछा है इसने, है ना। अब देखो अगर मैं इसको साइड में को बना कर दिखाऊँ चित्र को फिर दोबारा से आपको, तो ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये हमारा O पॉइंट हो गया, ठीक है। तो देखो इस पर प्लस का 3 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, प्लस का 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो इसके कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा। अब प्लस से देखो जितना भी होगा वो बाहर की साइड को होगा, यानी कि EA इधर की साइड को होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से, ठीक। आगे देखिएगा फिर इसने कहा इधर क्या है हमारे पास B पॉइंट है और B पॉइंट पर माइनस का 3 माइक्रोकूलम आवेश रखा। तो इसके कारण इस बिंदु पर अगर हम क्या निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस की तरफ से तो बाहर की साइड को होती है और माइनस के लिए अंदर की साइड होती है। तो जो EB की वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, B की साइड को आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ जो EA है और EB है वो दोनों A की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर हम क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है, वो भी किस पर मध्य बिंदु पर। तो लिखेंगे मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ से E बराबर, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, EA प्लस के EB, ठीक है। अब देखो E बराबर फॉर्मूला क्या होता है बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r², ठीक है, प्लस के ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB/r², ठीक है। अब देखो दोनों के लिए डिस्टेंस तो बराबर ही है क्योंकि 10 सेंटीमीटर इधर है और 10 सेंटीमीटर ही इधर है।
तो डिस्टेंस यानी कि दूरी जो हो वो दोनों के लिए बराबर है, और 1/4πε0 दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं हम 1/4πε0 और अपॉन का r²। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएंगे, QA और प्लस के QB, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ हम जो QA और QB की वैल्यू लेंगे वो प्लस की लेंगे, क्योंकि परिमाण लेते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। विभव में लेते हैं चिन्ह सहित, और क्षेत्र की तीव्रता में लेते हैं प्लस की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 की, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ ठीक है। और 1 यहाँ देखो r² दिया हुआ, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसको 2 बार लिखेंगे, 10 × 10 और गुणा 10 की पावर हो जाएगी -4, ठीक है। QA की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोकुलाम QA की वैल्यू है, और 3 माइक्रोकुलाम QB की वैल्यू हो। तो माइक्रो को चेंज करेंगे 3 × 10 की पावर -6, और यहाँ पर भी चेंज करेंगे 3 × 10 की पावर -6, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से 2 0 से 2 पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, और इधर से आ जाएगा हमारे पास 3 ये और 3 ये जुड़ कर कितना हो जाएगा 6, और गुणा 10 की पावर -6। पावर डबल मत कर देना यहाँ पर, क्योंकि प्लस में पावर यहाँ से 10 की पावर -6 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे पहले ही। तो 3 और 3 जुड़ कर कितना आ जाएगा 6। अब 9 पावर प्लस की 6 पावर है माइनस की, तो 3 पावर प्लस की बच जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर 2 पावर माइनस की है, ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी हमारे पास, ठीक। कितनी हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, और 9 की 6 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 9 × 6 = 54, और गुणा 10 की पावर 5, ठीक है। और या फिर पॉइंट लगा कर लिख सकते हैं 5.4 × 10 की पावर 6, और मात्रक हो जाएगा इसका वोल्ट/मीटर, ठीक है। ये हमारा पहले पॉइंट का आंसर हो गया। अब उसने कहा कि बी पॉइंट में कहा हम क्या कहा, बी पॉइंट में हम कहा कि यदि 1.5 × 10 की पावर -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, इस बिंदु पर मतलब जो ये बिंदु O हो, इस बिंदु पर ये आवेश रखना हो उठाकर, ठीक है। तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, ओके। तो देखो यहाँ Q की वैल्यू इसने दी हुई है कितनी -1.5 × 10 की पावर -9 कूलाम, ठीक। तो इसने कहा है कि कितने बल का अनुभव करेगा, तो F बराबर निकालना हमको, और F बराबर फॉर्मूला था QE। F बराबर फॉर्मूला क्या होता है QE, और Q की वैल्यू है हमारे पास 1.5 × 10 की पावर -9, और गुणा E की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये इधर से 5.4 × 10 की पावर -6 यहाँ रखेंगे 5.4, ठीक है, और गुणा 10 की पावर -6 गुणा कर देंगे 15 × 4 = 60, हाथ से लगे 6, 15 × 5 = 75, और 6 = 81। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.1 × 10 की पावर, अब देखो ये पावर प्लस की है, 6 पावर यहाँ का है कि प्लस की, और 9 पावर किसकी है माइनस की, तो यहाँ से माइनस की 3 पावर बच जाएगा, और इतने न्यूटन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे बी पॉइंट का आंसर। आई बात समझ में। तो चलिएगा बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि किसी निकाय में 2 आवेश हैं, एक QA है जिसकी वैल्यू दी हुई है 2.5 × 10 की पावर -7 कूलाम, तथा QB है जिसकी वैल्यू दी हुई है -2.5 × 10 की पावर -7 कूलाम, ठीक है। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 बिंदु जो QA है वो A बिंदु पर रखा हुआ है, जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 0 0 -15 सेमी, तथा जो QB आवेश है वो बिंदु B पर रखा हुआ है, जिसके आवेश है 0 0, +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है, मतलब स्थित है। देखो किस तरीके से, ये हमारे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है A, और यहाँ पर एक बिंदु है B, ठीक है। तो बिंदु A के जो निर्देशांक दिए हैं वो 0, 0, -15 सेमी, ठीक है।
और इसके जो निर्देशांक दिए हैं वो 0,0, प्लस के 15 सेमी, ठीक है। और क्यू ए के यहाँ पर आवेश रखा हुआ है क्यू ए, जिसकी वैल्यू दी हुई है 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम। और यहाँ पर जो आवेश रखा है वो है क्यू बी, और उसकी वैल्यू दी हुई है माइनस के 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम, ठीक है। तो एक तो हमसे इसने कहा कि निकाय का कुल आवेश निकाल लो, और दूसरा कहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये भी निकाल कर बताओ, ठीक है। तो पहली बात तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्यू ए की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम। और दूसरा क्यू बी की वैल्यू दी हुई है माइनस के 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी भाई, देखो 15 सेंटीमीटर माइनस के इधर है, यहाँ पर 0 होगा, फिर उससे 15 सेंटीमीटर इधर की साइड। अब ऐसा मत कर देना कि माइनस के 15 सेंटीमीटर और प्लस के 15 सेंटीमीटर जोड़कर कभी 0 कर दो, क्योंकि दूरी में हमेशा जो परिमाण होता है वो लिया जाता है, ठीक है। डायरेक्शन नहीं ली जाती, मतलब प्लस माइनस साइन नहीं लेते, तो सिर्फ परिमाण लेंगे, यानी 15 सेंटीमीटर तो इसकी और 15 सेंटीमीटर इसकी, तो कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। यानी कि इनकी जो मध्य दूरी है दोनों आवेशों के वो है प्यारे बच्चों 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो द्विध्रुव के आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी को हम लिखते हैं 12 से। तो यहाँ 12 की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करते हैं या फिर 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमें निकालना है कुल आवेश, तो लिखेंगे कुल आवेश। कुल आवेश को हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। और कुल का मतलब जितना भी इन दोनों पॉइंटों पर आवेश होगा उनको सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कुल का मतलब ही क्या होता है, सबको मिला देना। तो क्यू ए प्लस के क्या हो जाएगा क्यू बी। क्यू ए की वैल्यू दी हुई है 2.5, ठीक है, और गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और प्लस क्यू बी की वैल्यू दी हुई है माइनस के 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7, माइनस प्लस से माइनस ही हो जाएगा ये, और 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। अब ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं तो ये कट जाएंगे, और कट कर कुल आवेश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो यानी परिपथ का कुल आवेश कितना होगा 0, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या निकल गया, ये हमारा प्यारे बच्चों कुल आवेश निकल गया। और दूसरा निकालना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लिखते हैं किससे, स्मॉल पी से। और स्मॉल पी बराबर सूत्र होता है कि किसी एक आवेश का परिमाण हम क्यू ए ले लेते हैं यहाँ पर, और गुणा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12। क्यू ए की वैल्यू दी हुई है यहाँ 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और 2L की वैल्यू दी हुई है 30 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। अब गुणा करेंगे, देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, और एक 0 से इसकी पावर कट जाएगी। 25 की गुणा करेंगे 3 से, 25 का कितना आ जाएगा 75, और गुणा 10 की पावर 7 यहाँ माइनस की 2 यहाँ, तो माइनस की कितनी हो जाएंगी 9। और अगर इन दोनों के बीच में पॉइंट लगा के लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 7.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, ठीक है। और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। तो ये हो गया इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम मीटर। तो हमने भी देखा था कूलाम मीटर किसका मात्रक था, पी का। तो यहाँ पर इस बार हमें पी की वैल्यू ही दी है शुरू में, 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम मीटर, ठीक है। का कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, का द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। अब देखो बच्चों, न्यूटन पर कूलाम तो मात्रक होता है ई का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का।
तो इसकी वैल्यू दी हुई है 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू भी दी हुई है 30 डिग्री। क्लियर है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण का परिमाण निकालना, और बलाघूर्ण को हम लिखते हैं किससे, टो से। ठीक है। तो टो बराबर फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। ये तो आपने पढ़ा होगा, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। और P की वैल्यू है यहाँ पर 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, और गुणा E की वैल्यू है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 प्लस के 4 सॉरी, और साइन थीटा की जगह पे क्या रख देंगे 30। ठीक है। 5 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, और गुणा 10 की पावर माइनस के 9 है और प्लस के 4 हैं तो माइनस के 5 पावर बच जाएंगे, और गुणा में आ जाएगा 1/2। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा इधर 10, और 10 की 1 पावर प्लस की और 5 पावर माइनस की, तो यहाँ पर बच जाएंगे 10 की पावर माइनस के 4। ठीक है। ओनली 10 की पावर माइनस 4 आंसर हो जाएगा। मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो आज आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसी के अगले क्वेश्चनों के साथ। ठीक है। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।